जो स्त्री पर पुरुषों में आसक्त होती है वह अपने पति के सामने यह 3 नाटक अवश्य करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्री के लिए, बदचलन स्त्री के लिए अपना धर्म, अपना कर्म और अपने लोग हमेशा ही पराये होते हैं। कहते हैं जो स्त्री अपने परिवार को, अपने लोगों को और अपने धर्म को नहीं मानती, समाज में उसे बदचलन ही कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त रहती है वह स्त्री अपने पति के सामने कौन से 3 नाटक करती है। दोस्तों, आज के इस प्रसंग को आप सभी अंत तक अवश्य देखिएगा। अंत तक इस प्रसंग के साथ बने रहिएगा। आज की यह वीडियो बड़े ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आइए दोस्तों, जानते हैं एक कहानी के बारे में। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। वह सेठ करीब अपनी 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका था, यानी कि वह आधा वृद्ध हो चुका था। अपने जीवन की आधी आयु को वह सेठ जी चुका था। इस उम्र में भी सेठ का विवाह नहीं हुआ था, परंतु सेठ चाहता था अपनी बेशुमार धन दौलत की वजह से कहीं न कहीं विवाह कर सकता था। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, जो मनुष्य का भाग्य और दुर्भाग्य विधाता ही लिखते हैं, जो विधाता लिखते हैं वही होकर रहता है। इसी तरह आधी आयु पूरी करने तक भी उस सेठ का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद में सेठ बहुत परेशान रहा करता था और जब सेठ पूरी 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुका था तो सेठ बड़ा ही चिंता में पड़ने लग गया। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास खूब धन है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, खूब सारा मेरे पास पैसा है और अपने जीवन में केवल धन ही कमाया है, परंतु अब मेरी आयु वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे मर जाने के बाद मेरे धन दौलत को कौन संभालेगा? आखिर इसका असली हकदार कौन बनेगा? फिर इसी तरह गांव के कई बुद्धिमान लोगों से सेठ ने जब चर्चा की, सेठ की चर्चा को लेकर उन बुद्धिमान लोगों ने, उन वरिष्ठ लोगों ने सेठ को अच्छे अच्छे रिश्ते बताए और सेठ से कहा कि तुम विवाह कर लो और विवाह के बाद जब तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री होगी तो वो ही इस जायदाद की असली हकदार होगी। दोस्तों, जैसा कि सेठ के पास खूब सारा धन था, धन की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी, तो सेठ अपनी विवाह योग्य लड़की देखने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जब लड़की के घर सेठ जाता है तो अपनी वधू को देखता है तो सेठ की होने वाली पत्नी करीब 20 वर्ष की एक युवती स्त्री थी। दरअसल उसके बाद में सेठ उस स्त्री को देखकर प्रसन्न हो जाता है और विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, फिर इसी तरह उस युवती स्त्री का विवाह उस वृद्ध सेठ से कर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उसने युवती लड़की से विवाह करके अपने घर ले जाता है। जब सेठ अपनी पत्नी को घर लेकर आता है तो दूसरे ही दिन सेठ अपनी पत्नी को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दोस्तों, फिर इसी तरह जब रात्रि का समय होता था और सेठ अपनी पत्नी के पास समागम करने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसे आसपास भी नहीं रहने देती थी, क्योंकि वह वृद्ध था। दोस्तों, कहा जाए तो सेठ की उम्र उस युवती लड़की के पिता के समान थी और देखा जाए तो यह पाप के समान ही है। दोस्तों, उसके बाद जब सेठ की वृद्ध आयु को देखकर वह स्त्री पूरी तरह लड़खड़ा जाती तो वह उसी के पास एक सेठ के लड़के से प्रेम कर बैठती है। उसके बाद भी सेठ को वह स्त्री अपने आसपास भी नहीं आने देती, अपने हाथ को भी नहीं छूने देती। जैसे ही रात्रि का समय होता और सेठ सो जाता तो वह अपने पति से छुपकर उस सेठ के लड़के से मिलने के लिए चला जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा। सेठ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सेठ अपनी उस पत्नी को खोना नहीं चाहता था। सेठ बार बार इस चीज को सोचता कि मेरी आधी आयु बीतने के बाद तो मेरी भी शादी हुई है और अगर यह भी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ताने मार मार कर ही मार देंगे। लोग कहेंगे कि खूब धन कमाया, खूब नाम कमाया, परंतु संतान नहीं कमा पाया। दोस्तों, इसी तरह सेठ कुछ नहीं कहता और उसकी पत्नी रोजाना नए नए वस्त्र खरीद कर लाती, सेठ के पैसे उड़ाती। जैसे ही सेठ अपनी पत्नी की लगाम कसने कहता, अपनी पत्नी को डांटता, तो सेठ की युवती स्त्री उसकी वृद्धावस्था को लेकर हवाला देती और उससे कहती कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था हो चुकी है, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ इस वृद्धावस्था में हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उसके बाद सेठ एक दिन अपने नगर में घूमने के लिए चला जाता है तो उसको उसके कई सारे वृद्ध मित्र मिल जाते हैं। जब सेठ के मित्र मिलते हैं तो सेठ के मित्र सेठ से कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी रोजाना रात्रि को उस सेठ के बेटे के पास आती है, तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
दोस्तों उसके बाद सेठ उनके पास और दिन नहीं रुकता। सेठ अपने मित्रों की इस बात को लेकर एक ताने के समान लेता है। उसके बाद सेठ जैसे ही अपने घर आता है, अपनी पत्नी को देखता है। सेठ अपनी पत्नी से साफ साफ शब्दों में कह देता है कि सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं चाहता हूँ अभी और इसी वक्त तुम मुझे छोड़कर अपने घर चली जाओ, अपने पीहर चली जाओ। मैं जैसे पहले था मैं वैसा ही रह लूँगा। मैं केवल तुम्हें अपनी संतान के लिए शादी करके लाया था, अपने इस वंश को वंशज चलाने के लिए लाया था, पर लेकिन विवाह करनी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों उसके बाद वह सेठ अपनी बदचलन पत्नी को वहां से भेज देता है और अपनी सारी जमीन जायदाद, सारे धन को गरीबों में बांट देता है और फिर सादा जीवन जीने लगता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब स्त्री गैर मर्दों से समागम बनाती है, गैर मर्दों से आसक्त होती है, तो अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने कौन कौन से 3 नाटक करती है। दोस्तों पहला, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वह अपने प्रेमी को अपने घरवालों से, अपने पति के सामने अपने कोई मित्र, बंधु या भाई बनाकर ही पेश करती है, क्योंकि उसे केवल अपने प्रेमी के बारे में ही सोचता है, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचता। और दोस्तों किसी ने सत्य कहा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, जो वैसा रूप धारण करती है, वह धर्म कर्म सब भूल जाती है। दूसरा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वह बार बार अपने घर से बाहर जाने का नाटक करती रहती है, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को झूठ बोल देती है। दोस्तों तीसरा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वह अपने परिवार को, अपने पति को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उन्हें बार बार उनकी कमजोरी का हवाला देती रहती है। दोस्तों जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वे ये 3 नाटक अवश्य करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।